वो साहिब सिंह वर्मा ही कारण है। जब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया जी तो उस समय, हाँ, उस समय साहिब सिंह वर्मा की एनजीओ स्वाभिमान बहुत ही विवादित और बहुत ही चर्चित नेता के रूप में उभर के आए हैं। 2020 में जब शाहीन बाग में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो एजिटेशन चला हुआ था, प्रदर्शन किया गया था, उसमें खासकर मोहम्मदन शाहीन बाग लोग थे। शाहीन बाग को तो सब जानते हैं दिल्ली में। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी परवेश वर्मा ने कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो सब एक एक आदमी का राह बिठा दिया जाएगा। जाटों को लुभाने के लिए, जाटों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अब आज के टाइम में। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दिल्ली में हो रहे असेंबली के चुनाव को लेकर के हमारा ये दूसरा एपिसोड है। आज हम बातचीत करेंगे दिल्ली में चुनाव लड़ रहे बड़े जाट नेता, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे साहिब सिंह वर्मा, जिनका नाम था, उनके बेटे जो आजकल वैसे भी काफी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, परवेश वर्मा के बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत है और उनका क्या प्रभाव है। वो इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है, इस बार वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उस सीट पर ट्रायंगुलर फाइट बन गए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे, और एक अरविंद केजरीवाल जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। सीनियर जर्नलिस्ट ओपी वशिष्ठ साहब जी, परवेश वर्मा का तो नाम सुनते ही एकदम से खासकर दिल्ली के और हरियाणा के जाटों में तो एकदम से जोश सा आ जाता है। हाँ, पता नहीं, सही बात कर। जोश देखो, जोश दो तरह का होता है। एक जोश होता है भाई करड़ा होगा, भाई मारा भाई है, और दूसरा जोश जो है वो भाई मारा हो, अगर देखो मारा हो गई है ना जाटों को, वो बीजेपी में है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा वो जोश जो ना दिखा नहीं पाते जाट समाज के लोग। लेकिन एक बात है, अब दिल्ली के जाट जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं और साहिब सिंह वर्मा इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली के जाट बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव तक तो दिखते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो एकदम से वो जाट जो है वो खिसक जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट अकोमोडेट नहीं किया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब जैसे ना लंबे समय से सत्सिंह भाई हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है ना, हरियाणा की भी बात कर लो, विधानसभा चुनाव हुए अभी पीछे, लोकसभा के चुनाव हुए, जाटों को लुभाने के लिए, जाटों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अब आज के टाइम में। मैंने सुना है कि हरियाणा में बीजेपी ने 2 साल का बैन लगा दिया है कि कोई भी नेता को हम 2 साल तक ज्वाइन नहीं करवाएंगे, क्योंकि मारा इतने बागड़ बल्ले इकट्ठे हो गए न कि डांटेंगे, इन नगारोड़ा मचन हो रहा है। नहीं, अभी तो पीछे ये बात भी आई थी कि जो विधानसभा चुनाव में नाराज होके, जो बीजेपी के जो नेता नाराज होके पार्टी छोड़ के चले गए थे, किसी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कोई दूसरी पार्टियों में चले गए थे, वो तो अब उनको वापस पार्टी में लाने की उन्होंने एक मुहिम शुरू करने वाले। मेरे को तो किसी एक बीजेपी के विधायक ने बताया कि 2 साल के लिए बैन लगा दिया। नहीं। खैर चलो, इनपुट की बात है, हम बात करते हैं। और रोहतक की बात कर लो ना आप एक बार। रोहतक में 2 जाट नेता है। एक सतीश नांदल जो हुड्डा के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ चुके हैं, किलोई गढ़ी सापला किलोई से सतीश नांदल, वो भाजपा में प्रदेश के उपाध्यक्ष बना रखे हैं। दूसरा यहाँ के जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका, एडवोकेट रणबीर ढाका, वो जिलाध्यक्ष है, और उन्होंने कई ऐसे लोगों को अभी मंडल अध्यक्ष भी बनाया है। तो आप ये मत सोचो कि वो बीजेपी जो है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि नए लोगों की एंट्री नहीं है, दूसरी पार्टियों की है। अभी इन्होंने जो सक्रिय सदस्य बनाए वो तो चलो नहीं, नेताओं की बात हो रही है। देखो, मेंबरशिप तो ऑब्वियसली चलती रहेगी, सतत प्रयास है। हम दिल्ली चुनाव पे आते हैं, परवेश वर्मा पर आते हैं। परवेश वर्मा 1 बार के महरौली से विधायक रहे, 2 बार के सांसद हैं बीजेपी के। अब बीजेपी को क्या आन पड़ी है कि उनको केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया, क्या निपटाना चाहती है उनको? नहीं सत्सिंह भाई, क्या है, परवेश वर्मा पिछले कई सालों से बहुत ही विवादित और बहुत ही चर्चित नेता के रूप में उभर के आए हैं।
2020 में जब शाहीन बाग में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो एजिटेशन चला हुआ था, प्रदर्शन किया गया था, उसमें खासकर मोहम्मदन शाहीन बाग लोग थे। शाहीन बाग को तो सब जानते हैं दिल्ली जी। में। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी परवेश वर्मा ने कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो सब एक एक आदमी का राह बिठा दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट जो है इतनी ज्यादा वायरल हुई इंटरनेट मीडिया पर भी, चर्चाओं में परवेश वर्मा उसी स्टेटमेंट से ज्यादा चर्चाओं में आए हैं। और वैसे आप जो कह रहे हैं ना कि उसको निपटाने की बात है, उनको निपटाने की बात है, निपटाने की बात कैसे हो सकती है? परवेश वर्मा महरौली विधानसभा में जाके चुनाव लड़ते, जीतते हैं। हराया किसको? विधानसभा के अध्यक्ष रहे योगानंद शास्त्री जी को, जो कि सांसद भी रह चुके हैं। इतने मजबूत आदमी को, इतने मजबूत नेता को उन्होंने वहां महरौली चुनाव में हराया 2013 में। 13 की बात है। उसके बाद 2014 में पश्चिमी दिल्ली से उनको लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया गया, जीत हासिल की। 2019 में फिर वहीं से रिपीट किया, रिकॉर्ड मार्जिन बनाया, तो रिकॉर्ड जीत मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप उनकी इतने आप वो कह रहे हो तो 2024 में उनको अपनी टिकट नहीं मिल पाई। कमलजीत सहरावत को वहां से टिकट मिली है, खुद की लोकसभा टिकट नहीं मिल पाई। मैं बता रहा हूँ जी। और साहिब सिंह वर्मा कनेक्शन, परवेश वर्मा कनेक्शन मुंडका से है। अब मुंडका से वो टिकट चाह रहे थे क्योंकि बड़ी सेफ सीट है, और अपने लिए नहीं, अपने अंकल आजाद के लिए भी वो टिकट चाह रहे थे। ना खुद को टिकट मिली, ना चाचा को दिला पाए, और खुद बीजेपी ने फंसा दिया केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल का मार्जिन पिछली बार का देखो। इसमें सत्सिंह भाई ये भी तो हो सकता है कि परवेश वर्मा का कद बढ़ाने के लिए वहां पे नई दिल्ली से उनको विधानसभा में उतारा हो केजरीवाल के खिलाफ। जी, अगर वो इस टेस्ट को पास कर गए। आप एक बात सुनो, दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रही जी, और अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के अगेंस्ट चुनाव लड़ा। तो अरविंद केजरीवाल के पैदा यानी कि राजनीति में पैदा होने से पहले कितना बड़ा इंडिया में एजिटेशन हुआ था, कितना बड़ी राजनीति का तो अनुभव नहीं था ना उनको, राजनीति का नहीं, पहला चुनाव और पहले चुनाव में शीला दीक्षित जैसी इतनी बड़ी नेता को उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट दिया। लेकिन क्या वो पब्लिक सेंटिमेंट पर, देखो मैं बताता हूँ, जो न्यू दिल्ली है जहां से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा तीनों चुनाव लड़े, तीनों बड़ी पार्टियों के, तीनों किसी के तो फादर तीनों पूर्व मुख्यमंत्री या खुद मुख्यमंत्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ परवेश वर्मा, वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ सर्विस क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ जो उन लोगों के टच में परवेश वर्मा नहीं है। परवेश वर्मा, मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने अपने दिल्ली के साथियों से पता किया। आपको एक बात का पता है, परवेश वर्मा बेशक गाँव से संबंध रखते हैं, मुंडका से, उनकी स्कूल एजुकेशन डीपीएस स्कूल से हुई है, बाहर से, मतलब उनकी कॉलेज की जो पढ़ाई है वो किरोड़ीमल कॉलेज से हुई है। वो ल्यूटियंस दिल्ली वाले परवेश वर्मा है, वो साहिब सिंह वर्मा जड़ से। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो दिल्ली में, वहाँ पर नई दिल्ली में वो सर्विस क्लास लोग हैं, वो एलिट क्लास के लोग हैं सर। लेकिन वो परवेश वर्मा किसी आज नहीं, परवेश वर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके नाम को सब जानते हैं, लेकिन वोट तो जनता को देनी होती है ना। वहां पर नई दिल्ली में वो सबके लिए नए हैं, जनता के लिए। 2 बार के सांसद पश्चिमी दिल्ली से नए तो कैसे हैं? न्यू दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए तो 7 तो सांसद है वहां। लोकसभा, मुझे बताइए लोकसभा सीटें कितनी? जब लोकसभा दिल्ली है सर, लोकसभा जब हुआ था न्यू दिल्ली असेंबली सेगमेंट से बीजेपी हारी थी, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी की बात से मैं सहमत हूँ। नई दिल्ली विधानसभा में 1,09,000 वोट टोटल, मतलब बहुत ही कम मतदाता, और वहाँ वोटिंग भी कम होती है। अभी पीछे एक बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाई मेरे ऊपर हमला हो गया। हाँ, तो उसमें भी नाम आया था कि परवेश वर्मा के जो ना मुंडका के जो गुंडे लोग है ना, वो लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया ना। और इसमें परवेश वर्मा का ये कहना था कि भाई उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। वो परवेश वर्मा ने ये कहा, उनकी जो स्टेटमेंट आई
कि वहां पे नौकरी रोजगार मांगने के लिए कुछ युवा वहां पहुंचे थे, वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी गाड़ी चढ़ा दी ऊपर। हाँ, तो ठीक है, वो गए थे, वो भेजे गए थे, वो तो परवेश आगे- वर्मा ने तो ये भी कहा है कि पंजाब पुलिस के गनमैन 400 गनमैन जो AK-47 लेके साथ चलते हैं उनके साथ, भाई रुतबा है। और फिर भी कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक जो आपकी बात कही उसको और बढ़ाने के लिए, जो प्रवेश वर्मा है ना, 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक हैं, और मोदी साहब जो हैं वो उन कितने क्लोज क्यों हैं? वो साहिब सिंह वर्मा के कारण है। जब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया जी, तो उस भुज- समय, हाँ, उस समय साहिब सिंह वर्मा की NGO स्वाभिमान, जी, तो जिसको वहाँ- आजकल प्रवेश वर्मा ही संभालते हैं। जी, उस NGO ने वहां जाकर कुछ गांव अडॉप्ट किए थे, वहां काम किया था, जिसका मोदी साहब और अपने प्रवेश वर्मा के पिताजी साहिब सिंह वर्मा का काफी क्लोज वो हाँ। रहा। दिवंगत जो साहिब सिंह वर्मा है वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं, जी, और 1996 से लेके 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। आपने ये, जी, और ये बड़ी दिक्कत हो गई सरकार के लिए। जब वो मंत्री थे तो वो ब्यूरोक्रेट्स के खुल करके अगेंस्ट बोलते थे, अपनी सरकार में अपने ही मतलब ब्यूरोक्रेट से खुल करके वो सरकार की बड़ी ऐसे स्थिति सी हो गई थी। वैसे तो साहिब सिंह वर्मा की तो देखो बात ही अलग देखो, थी। साहिब सिंह वर्मा का जो वर्क स्टाइल था ना, जो हम्म, वो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का रहा ना, वैसा सा ही उनका वर्क स्टाइल में रहा। वो भी थोड़ा सा दबंग और मतलब खुल के एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, और लोगों के बीच में जाते हैं, तो जाते थे। इसीलिए पूरा टेन्योर कर नहीं सके। नहीं, वो खुराना साहब ने उनके खिलाफ, वो तो देखो संयोग, देखो कैसे उनको मौका मिला। राजनीति तो राजनीति होती है, और उस टाइम पे बीजेपी जो है वो दिल्ली तक तो मजबूत थी, लेकिन दिल्ली से बाहर तो कहीं नहीं थी ना। और आज बाकी जगह मजबूत है। दिल्ली में आज दिल्ली में 8 बिल्कुल सीटें हैं। 8 सीटें हैं। विधानसभा जो पीछे 20 में जो चुनाव हुए थे, हाँ, 3 से 8 पे आ गए उसमें थे। 3 पहले 3 थी, फिर 8 हुई, और अब की बार तो ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। हाँ, दावा तो है। देखो, हाँ, वापिस हम प्रवेश वर्मा पे आते हैं। प्रवेश वर्मा जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको नई दिल्ली में केजरीवाल के अगेंस्ट मैदान में उतारा है, इस चुनाव में जब कुछ उलटफेर हो गया, अजय अरविंद केजरीवाल को हराने में और संदीप दीक्षित को हराने में प्रवेश वर्मा कामयाब हो गए, तो अपने बाप की तरह दिल्ली की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री की। ये भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल ये बात तो है ही। मेरे तो जानने वाले जिनसे मैंने बातचीत की है, उनका, दिल्ली वाले लोगों का ये कहना है कि भाई अब तो वो स्थिति आ गई, जय बाबा रेड़ में और जय बाबा जेड़ में। अगर तो ये जीत गया तो फिर ये रुकता नहीं है, लेकिन जीतना के चांसेस बहुत 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 कम है इनके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली में वोटिंग कम होती है, तो वोटिंग कम होना अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते ही नहीं। वो सोचे वो तो रिच हैं, रिच लोग हैं, उनको तो कोई हाँ, इससे कोई लेकिन सरोकार ही गरीब नहीं। आदमी वोट जरूर करता है। लेकिन गरीब, जब भी तो आम आदमी पार्टी की जो जहाँ पे गरीब तबका है, लोअर क्लास के जो लोग ज्यादा हैं, जहाँ पे, वहां पे आम आदमी पार्टी बम्पर जीत हासिल करती है। सर, इसमें एक बात और भी तो है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने न्यू दिल्ली असेंबली सेगमेंट से करीब शायद 25,000 करीब जीत का मार्जिन था, और आप ये प्रवेश वर्मा कितना मार्जिन कम कर लेगा, ये भी देखिए ना। सारी बातें ठीक है। अब की बार आप ये देखिए ना कि संदीप दीक्षित भी तो वहां पे मैदान में है, ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। और कांग्रेस अब की बार वो पिछले चुनाव जैसी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अब की बार, सत सिंह भाई, बेटर है, नहीं बेटर, मच बेटर, पहले से अच्छी स्थिति में है। और अगर संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव, त्रिकोणीय चुनाव हुआ ना, तो वहां पे रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, कुछ मुझे लगता है कि देखो एज आज भी केजरीवाल को है, उसके बाद प्रवेश वर्मा और फिर संदीप दीक्षित ये फाइट में है, लेकिन हराने की स्थिति में कम से कम आज के दिन नहीं है। देखो, बीजेपी भी अब की बार इस चुनाव में
हालांकि पहले चुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीजेपी ने जीतने के लिए, लेकिन अब की बार बीजेपी जो 2 या 3 टाइम से जो ये दिल्ली ना जीतने का जो उनको टीस है ना, उसको मिटाने के लिए अब की बार बहुत ज़्यादा मेहनत करें। उनका सारा जितना भी बीजेपी का जो टॉप क्लास जो लीडरशिप है, वो दिल्ली के सब लोग, इवन की हरियाणा के भी जो बड़े बड़े रणनीतिकार रहे हैं, मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी केंद्र बात के मंत्री भी है। आरएसएस बहुत मजबूत है दिल्ली में, बहुत मजबूत यूनिट है आरएसएस की। तो आरएसएस अगर अपने उसमें कामयाब होगी मिशन में, तो फिर तो रिजल्ट पलटने में कितना टाइम लगता है। लेकिन सर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, सामने केजरीवाल है, वो कम नहीं है। शीला दीक्षित से भी मजबूत है क्या केजरीवाल? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शीला दीक्षित को हराया ना, आप एक बताइए, खत्म ही होगी उसके बाद। तो आप एक बात बताना, दिल्ली की जो सूरत बदली है वो किसने बदली? शीला दीक्षित ने बदली है। कितने फ्लाईओवर बना दिए, नहीं तो जाम में उलझे रहते थे, घंटों घंटों जाम। बिल्कुल, शीला दीक्षित इस बात के लिए पूरी तरह ये कहते थे कि शीला दीक्षित ने तो देश की राजधानी दिल्ली की ना काया ही पलट दी, इसके बावजूद भी उनको हरा दिया गया। जी, उस समय होता है, तो उसके बाद केजरीवाल का समय है, तो परवेश वर्मा का भी तो समय आ सकता है। देखो मैंने ये अभी देखो उनकी एज है ना 48 ईयर्स के आसपास है, 47-48 है। 77 का जन्म है, 1977 का। अभी वो यंग भी है, क्योंकि 50 से कम तो यंग होते हैं। विद इन पार्टी मुझे बताइए, एक भी सांसद उनके साथ नहीं है। मूंड का जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर किसी प्रॉपर्टी डीलर दलाल साहब को वहां से टिकट, गजेंद्र दलाल को टिकट वहां से ले गए हैं, और अपने को दिला ही नहीं पाए हैं। तो और कोई भी इनके देखो खिलाफत इनकी प्रवेश वर्मा की विद इन पार्टी भी बहुत है। देखो बीजेपी में वो एक बात चलती है कि भाई हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते। तो आप कह रहे हैं कि उनके चाचा आजाद सिंह को टिकट नहीं दी, तो वो भी तो वंशवाद में ही चीज आती है। सर बात आपकी ठीक है, ये बातें किताबी बातें हैं। बीजेपी आप ये बताओ, अगर लॉयलिस्ट नहीं होंगे तो राजनीति में काम कैसे चलेगा? तो फिर भतीजे को भी टिकट मुंडका से दे दो, चाचा को भी मुंडका से या कहीं और से दे दो, फिर कोई और उनके और परिवार का कोई और आ जाएगा। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स जो है वो होती कहाँ पर? आप मुझे तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कहाँ है? कहीं भी तो नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में थे तो उनकी पत्नी को आगे किया गया। हालांकि उनकी पत्नी चुनाव तो नहीं लड़ा, चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन क्या और मैसेज क्या दिया गया? बताइए, मैसेज क्या दिया? अरविंद केजरीवाल चाहते तो वो अपनी वाइफ को आतिशी की जगह पे मुख्यमंत्री भी बना सकते। मैंने इसीलिए कहा है कि सामने बीजेपी के अरविंद केजरीवाल है, जो उनसे 2 चंदे आगे है हर मामले में। देखो कलाकार नेता के साथ ना अभिनेता भी है। वो हमारे यहाँ के साथी हैं पंडित नवीन जैन, तो वो उनके साथ काफी लंबा सोचिए केजरीवाल के सामने, तो वो ये बताते हैं काफी क्लोज रहे हैं उनके साथ, तो वो ये बताते रहे हैं जी, वो ये बताते हैं कि केजरीवाल क्या है कि वो एक बार बता रहे थे कि वो केजरीवाल से पूछने लगे कि जी आपने अभी लोगों के सामने स्पीच बताया कि एक रिक्शा वाले से बात हुई, आपकी एक सब्जी वाले से बात हुई, एक दूध वाले से बात हुई, एक गोलगप्पे वाले से बात हुई, आपने लोगों के सामने इमोशनल एक ऑटो रिक्शा चालक से हुई। तो आप ये कब सच्ची में हुई थी? और बोला यार ये तो पब्लिक के लिए है, ये तो मैंने अभी सोचा है कि ऐसे बोल देता हूँ, लोग इस बात से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का जो पहनावा है ना, उसके बारे में भी एक बार नवीन जैन में से डिस्कस हुआ था। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शर्ट अंदर नहीं डालते पैंट के, और वो बोले वो जानबूझ के ना 2 इंच या 4 इंच लंबी शर्ट निकालते ताकि लोगों को ये दिखे कि बिल्कुल सादगी और हमारे जैसा ही आदमी है ये। और गर्मी में जैसे वो लंबे लंबे फ्लोटर पहनेंगे, देखो ये सब आम आदमी पार्टी के साथ साथ आम आदमी दिखना भी चाहते तो अच्छी बात। मैंने कहा ना ये 2 चंदे आगे हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक बात, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा परवेश वर्मा के बारे में। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पिछले दिन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो परवेश वर्मा की संपत्ति को लेके जो सवाल उठाए ना, वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। उनकी चल अचल संपत्ति में कई 100 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है जो उन्होंने बताया। वो कह रहे हैं
कि अगर प्रवेश वर्मा के पास तो विदेश की यूनिवर्सिटियों से ना वो आने चाहिए इनविटेशन, कि भाई आप ये जो पैसा जो रातों रात पैसा जो डबल से ट्रिपल और हजारों सैकड़ों गुना जो ज़्यादा हो जाता है वो कैसे होता है, वो हमें भी फार्मूला बता दो। तो ये जो संपत्ति का जो विवाद उन्होंने जो एक मामला उठाया है ना, मुद्दा, ये प्रवेश वर्मा के लिए ये बड़ा घातक साबित हो सकता है। वो तब होगा ना जब सेंटर में बीजेपी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी, जो आजकल चुनाव में बहुत 5 साल में बता रहे हैं उनको 3 से पता नहीं कितने 95 कितने करोड़ की चल संपत्ति उन्होंने दिखाई है। तो और वो केजरीवाल जो आरोप लगाए इनकम टैक्स के ही नहीं, इनकम टैक्स, सीडी, सीबीआई, वो नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनका बैकग्राउंड, उन्होंने सर्विस जहाँ की है तो इनकम टैक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जी। उन चीजों को, तो वो चीज निकाल के लाए तो कुछ सॉलिड निकाल के लाए होंगे। और वो आम आदमी पार्टी का जो रिसर्च करके जो लेके आते हैं ना, उनका कोई तोड़ नहीं होता है। उनकी आईटी टीम और उनकी जो रिसर्च टीम है वो बहुत तगड़ी है, बिल्कुल वो टक्कर देती है बीजेपी। आईटी सेल तो टक्कर देता है। वो कहते हैं पहले बीजेपी का जो आईटी सेल है वो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो आईटी सेल है वो भी कम नहीं है। तो आज का हमारा जो विषय था प्रवेश वर्मा के ऊपर था। दिल्ली में अब हम ये देखेंगे कि नई दिल्ली से जीतता कौन है और दिल्ली की सिंहासन पे बैठता कौन है। जी, और आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी दबा के करें। वसी साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।